हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं अगली कड़ी में। इससे पहले मैथ कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज यही हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 1 से ही लिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके माध्यम से हम लोग कई प्रश्न सीखने को भी मिलेगा और आने वाले एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इससे डायरेक्ट आ जाएंगे। आने वाले एग्जाम में एईडीओ का जो 10 तारीख से है उसमें भी आने वाले हैं, तो इसमें देखिएगा कि एक कहीं ना कहीं से इससे पूछा जाएगा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे और आप मुस्कुराकर आराम से कहिएगा कि बस 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो था, देखिए और इससे बन गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बस हम लोगों को डिस्कस ही करना है, क्या करना है थोड़ा सा देखना है, नजर पर चढ़ जाएगा। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन है। ऑप्शन है रियासतों के पास संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। चलिए सबसे पहले यहाँ पूछा गया है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट समझते हैं। पूना पैक्ट हुआ था पुणे के यरवदा जेल में, जहां गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे। वहीं पर यह गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। उसी का नाम दे दिया पूना पैक्ट, क्योंकि वहां पूना में हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से ये स्थिति हुआ, उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कहाँ हुआ था? तो पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। किन के बीच हुआ था? गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच। चलिए ये अब इससे पहले हम समझते हैं कि ये क्यों हुआ था। तो 1932 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था। इसके तहत क्या था? इसके तहत यह था कि दलित जो अछूत उस समय कहा जाता था, उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का किया गया था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन हो। अब पृथक निर्वाचन होता क्या है? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए सभी अलग अलग कैटेगरी के अभी भी लोग हैं। उस समय दलित थे, तो दलित के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया। 71 सीट रखा गया प्रांतीय विधानसभा में और कहा ये दलित जहां भी खड़ा होंगे उसको सिर्फ वोट देने वाला दलित ही होगा और कोई नहीं। यही था। जैसे मुसलमान अगर थे, मुसलमान को भी मिला था, तो अगर वो खड़ा होते उनके लिए पृथक निर्वाचन है तो मुसलमान ही वोट दे सकते हैं। सिख खड़े हैं तो सिख ही वोट दे सकते हैं। तो यही था। और ये जब घोषणा किए तो गांधी जी को लगा कि हमारे देश की एकता अखंडता में दरार पड़ रही है। उन्होंने तुरंत इसको विरोध किया। अब विरोध ही ऐसा नहीं किया, वो जेल में बंद थे और जेल में ही कहा कि जब तक ये वापस नहीं ले लेते हैं तब तक हम आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन होता है कि तब तक जब तक हम मर नहीं जाते या फिर हमारी बातों को मान नहीं लिया जाता, तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। न एक जल का एक बूंद न दाना एक लेंगे। तो बैठ गया। उसी समय जब गांधी जी का तबीयत बिगड़ा तो कहा कि नहीं, ये गांधी जी जो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और इनका अगर तबीयत खराब हो रहा है तो ये बड़ा ही गर्व बात है। तो क्यों ना एक समझौता किया जाए। तो बी आर अम्बेडकर साहब को बुलाया गया और इधर से मदन मोहन मालवीय थे और अन्य नेतागण थे। दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौता जब हुआ तो इसी समझौता का नाम रख दिया पूना पैक्ट। अच्छा चलिए ये समझ लिए पूना पैक्ट समझ लिए। कहीं पूछा जाए सांप्रदायिक पंचायत क्या है या कम्युनल अवार्ड क्या है तो आप समझ जाइएगा कि ये इसी से रिलेटेड है, दलित को पृथक निर्वाचन से संबंधित। ये समझ गया। अच्छा चलिए इसकी मांग कौन किया था? तो हम समझते हैं कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में हुआ था। इसी
बीच जो है बाबा साहब अम्बेडकर दलितों की तरफ से, ये हुआ कहाँ था, तो लंदन में हुआ था। तो यहाँ भी गए थे, गांधी जी भी गए थे, लेकिन गांधी जी तीनों में नहीं गए थे, द्वितीय में ही गए थे, लेकिन वो वापस चले आए। उनको नहीं जचा कि नहीं ये हमारे देश हित में नहीं है, तो उन्होंने वहां से वापस चले आए। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और ये मांग किए कि हमको भी चाहिए दलित वर्ग का पृथक निर्वाचन। और वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था कि हमको तो यही चाहिए, भारत में क्या चाहिए, फूट डालो और राजनीति करो, बस शासन करो। फूट डालने का बात हुआ, कहा कि ठीक है आपको दे देते हैं, उनको बहुत जजा दे दिया। लेकिन यहाँ आ गए गांधी जी के ऊपर कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो उसी समय ये हुआ पूना पैक्ट, पूना पैक्ट हो गया। अच्छा चलिए, इससे समझते हैं पृथक निर्वाचन जो हुआ उसका कुछ पहले समझते हैं पृष्ठभूमि की। पृथक निर्वाचन क्या सर्वप्रथम दलित के लिए ही मांगा गया था या इससे पहले भी कुछ थे? तो चलिए आइए समझते हैं। इनकी जो शुरुआत माना जाता है 1909 में, एक मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। इस समय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन देने, यही तो था नींव जो देश को बांटने में यही भूमिका निभाया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया, बहुत सारे विरोध हुआ, लेकिन ये सब जानते थे फूट डालो और राज करो का अंग्रेजों का ये था नीति, उन्होंने दे दिया। देने के फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ से ही अब हो गया कि पृथक निर्वाचन में मुसलमान उम्मीदवार ही खड़े होंगे और वोटिंग भी वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं। चलिए, इसका विस्तार अगर देखिएगा तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। यहाँ पर देखिए चार और दे दिए, सिखों के लिए अलग निर्वाचन, भारतीय ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचन, एंग्लो इंडियन के लिए अलग निर्वाचन और यूरोपीय के लिए अलग निर्वाचन। अब बताइए, सबका सब जो जितने भी अल्पसंख्यक माना जाता था सबका दे दिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी जब गोल में सम्मेलन चल रहा था तो कहा कि दलितों को भी चाहिए, और इन्होंने कहा कि हाँ ले लो, दे दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, पूना पैक्ट करना पड़ा, गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। तो इस पूना पैक्ट में कुछ समझौता हुआ, कुछ बातों पर, कुछ इधर से भी कुछ इधर से भी। तो समझौता का पहला जो था, मदन मोहन मालवीय जो गांधी जी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इधर से बाबा साहेब अम्बेडकर, तो दोनों के भी समझौता हुआ। सबसे पहले कहा कि इस पृथक निर्वाचन को अंत करें। तो कहा कि इसको अगर अंत करते हैं तो इसके बदले क्या मिलेंगे। तो पृथक निर्वाचन में दलितों के लिए 71 सीट दिया गया था। कहा कि इसको हम बढ़ाकर 148 कर देते हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन नहीं होगा, संयुक्त निर्वाचन होगा। संयुक्त निर्वाचन में होता क्या है कि उम्मीदवार तो दलित क्या हो, दलित ही होंगे, लेकिन वोट करेंगे सभी लोग। जैसे अभी हो रहा है कि आरक्षण में जो आते हैं, जिस आरक्षण का सीट वो खड़े होते हैं, लेकिन वोट सभी करते हैं। तो यही कहा कि आपका 71 सीट से बढ़ाकर 148 कर देते हैं, लेकिन संयुक्त निर्वाचन हुआ। चलिए, ना मान, इसका मन तो नहीं कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन माने। दूसरा क्या दिए कि केंद्रीय विधानमंडल में भी, वो प्रांतीय में था, ये केंद्रीय में, कि 18% सीट का आरक्षण। प्रांतीय और विधान, जैसे अभी चल रहा है ना विधानसभा और लोकसभा, वैसे ही उस समय भी केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल था। तो केंद्रीय में भी 18% सीट दलितों के लिए आरक्षण कर दिए। अच्छा, यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि पृथक निर्वाचन क्या होता है, और यहाँ पर पृथक निर्वाचन का अंत हुआ, उसके जगह पर क्या आया, संयुक्त निर्वाचन। ये समझ में आ गया। अच्छा चलिए, ये सारा बात होने के बाद गांधी जी जब जेल से निकले तो उन गांधी जी के दिमाग में ये था कि आखिर ऐसी मांग को क्यों रखे बाबा साहब अम्बेडकर, इतने पढ़े लिखे विद्वान होकर। तो ये बापू जो थे गांधी जी, ये अलग अलग जगह पर दलितों की दुर्दशा देखने के लिए गए। जब गए तो उनको देखा नहीं गया, कैसे उनके साथ अपने ही देश के लोग दुर्व्यवहार करते हैं, छुआछूत करते हैं, जितना सोच नहीं सकते थे उतना कर रहे थे।
काफी आहत हुए गांधी जी, और सबसे पहले उन्होंने दलित नाम को हटाया और हरिजन नाम रखा। तो हरिजन मतलब हरि के जन यानी भगवान के लोग, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता था, यहाँ तक के पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। तो उनके जगह पर हरिजन नाम रखा गया और हरिजन सभा का भी स्थापना किया गया। और साथ में साथ क्या किया गया कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, छुआछूत को खत्म करने के लिए कई सारे आंदोलन चलाए। ये छुआछूत निवारण अभी भी चल रहा, अभी भी जो चल रहा है, तो हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार दे दिया गया है कि इसके तहत अगर कोई करता है तो उसको सजा मिलेंगे। तो गांधी जी काफी प्रयास किए। उसके बाद कुछ इसका पॉजिटिव ही निकला कि दलितों के लिए राजनीति में पहचान बना, और अभी जो आरक्षण की व्यवस्था है, हर एक चाहे जॉब में हो, चुनाव में हो या अलग अलग क्षेत्र में, वहीं से ये आरक्षण आया। अंबेडकर साहब जो थे कुछ तो संतुष्ट हुए, लेकिन वो यह सोच रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो दलित उम्मीदवार खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन प्रभाव रहेगा स्वर्ण हिंदुओं का ही। या तो वो डर से खड़ा नहीं होंगे, या हो भी जाएंगे तो क्या करेंगे, डर से उनके जो कहेंगे वही काम करेंगे। जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी भी देखने को मिलता है। बाबा साहब का जो संख्या था, अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर सीट दलित का होता है, स्वर्ण हिंदू लोग उनको खड़ा कर देते हैं और इनको चलाने के लिए खुद ही वो मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये बाबा साहब उसी समय कर दिए थे। खैर ये हमारे संविधान में बहुत सारे यहाँ से लिया गया पॉजिटिव भी और निगेटिव भी आया है। इसके फलस्वरूप जो है हम लोग देख लिए, पृथक निर्वाचन देख लिए, पुनः पैक्ट देख लिए, गोलमेज सम्मेलन देख लिए, सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट भी देख लिए। अब एक चीज आते हैं जो हमारा मेन था क्वेश्चन, पुनः पैक्ट का उद्देश्य क्या था। अब इसका हमको बताने की कहीं भी जरूरत है क्या? देखिए, तो महिलाओं का कांग्रेस में भागीदारी, या फिर रियासतों के साथ संघ का निर्माण, दलित वर्ग या का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इतना बनाने के बाद आपको आ गया होगा, तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर के साथ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए, क्या होगा ABCD। चलिए चलते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं।